अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर मरियम आपके साथ फिर से। आज हम जिल्द की एक बीमारी रिंगवर्म, जिसे टीनिया कहते हैं और उर्दू में दाद की बीमारी कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा आजकल पसीना आता है, तो ऐसे मौसम में जिल्द की बहुत सी बीमारियां होने लगती हैं, आम गर्मी दानों से लेकर ख़ारिश की डिफरेंट फॉर्म्स। तो उन्हीं में से एक है ये रिंगवर्म। ये एक तरह की फंगल इन्फेक्शन है, जिसमें कि मोल्ड लाइक पैरासाइट्स जो हैं वो हमारी जिल्द के खलियों में रहते हैं और वहाँ जाके शदीद ख़ारिश करते हैं, जिसकी वजह से स्किन जो है वो उभर के आ जाती है रिंग्स के फॉर्म में, सर्कल्स के फॉर्म में, गोल गोल धब्बे बन जाते हैं और उनकी एजेस जो हैं वो थोड़ी सी ऊंची होती हैं और सेंटर से वो एरिया थोड़ा फ्लैट होता है और फिर उसमें बहुत रेडनेस होती है और ड्राई होके बाद में उसके दरमियान में सारे खुश्क वाइट स्केल्स बन जाते हैं। तो ये एक लगने वाली बीमारी है और ये एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट से लगती है, यानी किसी को अगर हुई भी है और उससे हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए उनके उन धब्बों से, तो वो दूसरे इंसान तक फैल जाती है। उसी तरह जब जानवरों को अगर ये हुई भी हो, उन जानवरों को हैंडल करने से, डील करने से तो भी हो जाती है। और ऐसी सर्फेसिस पे जहाँ उसके पैरासाइट्स जो हैं वो गिरे हुए हों, उनके स्केल्स गिरे हुए हों, उन पे जब आप चलते हैं उन जगह से ये आपको लग सकती है। ये स्किन में जिस्म के किसी भी हिस्से पे हो सकती है और ख़ास करके आपके जो है ये पैरों में अक्सर लोगों को हो जाती है, क्योंकि उनके जूते बंद होते हैं और उसमें बहुत नमी होती है, पसीना आया हुआ होता है, वो रेगुलरली अपनी सॉक्स वगैरह चेंज नहीं करते, तो वहाँ पे हम इसे एथलीट्स फुट कहते हैं। इसी तरह से बाकी जिस्म पे ये हमारे आर्म पिट्स में, हमारे ग्रोइन्स के एरिया में, क्योंकि इन सब जगहों पे पसीना ज़्यादा आता है, बालों में, इन सब जगह पे या आर्म स्किन पे भी हो सकती है, कोहनियों की जगह पे, यहाँ पे जहाँ पे फोल्ड्स आ रहे हैं, इवन ऊपर कहीं पे भी। बालों में जब ये होती है तो उस जगह से कई दफ़ा हेयर लॉस हो जाता है, गोल गोल से पैचेस हेयर के उस जगह से बिल्कुल निकल जाते हैं, वहाँ पे गंजापन हो जाता है, तो आसानी से देखने से ये पहचानी जाती है। एक दफ़ा एक्सपोजर के बाद जो है ये 1 से 14 दिन में निकल के दूसरे को आ सकती है और फिर इसे क्लियर अप होने में कम से कम 2 से 4 हफ्ते लगते हैं, लेकिन अगर आप अपनी एहतियात नहीं करेंगे तो ये बार बार भी हो सकती है। क्योंकि ये जल्द की बीमारी है तो ऐसी तमाम चीज़ें जो हमारी जल्द को हेल्दी रखने में मदद करती हैं, वो खाने, वो लीन मीट्स, वो एग्स, प्रोटीन्स, ये सब आप इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन वैसे ही हेल्दी हो और जल्दी से ये बीमारी ना लगे। फिर आपने जो है वो बहुत ज़्यादा चीनी वाली चीज़ों से एहतियात करना है, क्योंकि उससे भी ख़ारिश हो जाती है। फिर आपने अपने आप को उससे कैसे बचाना है। ऑब्वियसली जब ये ऐसी चीज़ें अलामात नज़र आएंगी, आप डॉक्टर के पास जाएंगे और वो आपको प्रॉपर मेडिसिन्स बताएंगे, जिसमें कि ज़्यादातर जो है वो ऊपर लगाने वाली मरहम होती है, जो दिन में 2 से 4 दफ़ा लगानी होती है, वो आपको डॉक्टर पूरा गाइड करेंगे। कई दफ़ा जब ये बालों में हो जाती है और उससे पैचेस निकल के आ जाते हैं तो आपको एंटी फंगल टैबलेट्स भी खानी पड़ती हैं, लेकिन वो सब आपको डॉक्टर उनका इस्तेमाल बताएंगे। आपने अपने तौर पे क्या करना है उससे अपने आप को बचाने के लिए। तो सबसे पहले तो आपने सफाई सुथराई का पूरा ख्याल रखना है, आपने डेली बाथ्स लेने हैं, आपने पसीने वाले कपड़े पहन के नहीं रखने हैं, आपने अपने सॉक्स और अपने अंडरगारमेंट्स को आपने डेली बेसिस पे चेंज करना है। अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं तो अपने स्पोर्ट्स पीरियड के बाद अगर आपके पास लॉकर रूम्स अवेलेबल हैं, आपके पास शावर रूम्स अवेलेबल हैं, तो आप नहा धो के साफ़ कपड़े, सूखे कपड़े फ़ौरन पहन लीजिए, सॉक्स चेंज कीजिए, अंडरगारमेंट्स चेंज कीजिए और वेट टी शर्ट्स वगैरह आप उन्हें चेंज करें। इसी तरह से आपने अपने जूते ऐसे इस्तेमाल करने हैं जिनमें कि एयर सर्कुलेशन हो, जो कि ब्रीदेबल हो, ताकि उनमें भी हर वक्त पैरों के बीच में, उंगलियों के बीच में पसीना ना आए। फिर जिन जूतों में बहुत पसीना आ जाता है, इवन फॉर ऑफिस गोअर्स और पीपल हु हैव गॉट लॉन्ग ड्यूटी आवर्स, तो उनको भी आप तेज़ धूप में रख के सुखा लें, अपने पास एक पेयर चेंज करने के लिए रखें, ताकि जब एक जूता एक दिन आपका बहुत वेट हो जाता है, पसीने वाला हो जाता है, तो आप उसे दूसरे दिन दूसरा पहन के जाइए ताकि वो अच्छे से धूप में सूख सके। फिर हाथ आपने हमेशा अच्छे से साफ़ करने हैं, धोने हैं। हो जाती है आपको इन्फेक्शन तो आपने एंटी फंगल स्कोप्स का इस्तेमाल करना है
अपने आपने नाखूनों को जो है वो साफ़ रखना है और आपने उन्हें कटे हुए रखना है, ताकि अगर आप कहीं से ख़ारिज कर रहे हैं तो वो उन नाखूनों के अंदर उनके जरासीम जो हैं वो दूसरों तक ना पहुंच सकें या आपको ही अपनी स्किन में दूसरी जगह पर ना लग सकें। फिर आपने अपने जो है वो पर्सनल आइटम्स जो हैं वो शेयर नहीं करने। अपने जो आपने टॉवल्स हैं, अपने हैंडकरचिप्स हैं, अपने कपड़े हैं, वो आप प्लीज़ शेयर मत कीजिए। इवन अपनी कंघी भी मत शेयर कीजिए कि अगर बालों में है तो वो दूसरों तक ना लग जाए। फिर आपने घरेलू तौर पे इसके लिए क्या करना है, यानी दवाई तो डॉक्टर ने अपनी जगह आपको दे दी, वो तो आपने इस्तेमाल करनी है, लेकिन घर पे भी आप ऐसी बहुत सी हैबिट्स अपना सकते हैं। अगर आपको ये हो जाते हैं, बहुत से ऐसे तरीके कर सकते हैं कि जिससे आप इसको घर पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें आपके पास सबसे पहले तो यही है, आपने अच्छे से हाथ अपने साफ़ करने हैं। एंटी फंगल्स आपको जो डॉक्टर ने एडवाइस किए हैं उन सोप से अपने आप को वॉश करना है। फिर आपने सेब का सिरका जो है उसको आपने दिन में 2 से 3 दफ़ा बिल्कुल बग़ैर डाइल्यूट किए हुए किसी रुई वग़ैरह में लगा के उन सारे धब्बों के ऊपर लगाना है, जहाँ जहाँ आपको दाद के वो धब्बे हो जाते हैं, तो उससे भी ये इन्फेक्शन ख़त्म हो सकती है। फिर हमारे पास नारियल का तेल जो है वो एक बेहतरीन रेमेडी है तमाम स्किन प्रॉब्लम्स के लिए। तो उसी तरह से रुई में लगा के आप नारियल का तेल दिन में 2-4 दफ़ा लगा सकते हैं। ख़ास करके हाथ धो के आते हैं ताकि ज़्यादा खुश्की ना हो, क्योंकि खुश्की होने से फिर ख़ारिश ज़्यादा होने लगती है, तो वो आप उन जगहों पे लगाएं। फिर आपके पास जो है वो टी ट्री ऑयल होता है, उसको भी आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को वो स्किन इरिटेट करता है तो उसको आप नारियल के तेल के साथ मिक्स करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर लीमू का रस बहुत अच्छा रहता है, उसका तेल बहुत अच्छा रहता है, उसको भी आपने या तो डायरेक्ट लीमू का रस उन जगहों पे लगा लीजिए या फिर इसी तरह कोकोनट ऑयल्स में या ऑलिव ऑयल्स में आप मिक्स करके उसको लगा सकते हैं। फिर हल्दी जो है वो हमारा एक बहुत ही अच्छा, वैसे तो खाना पकाने का एक इंग्रेडिएंट है, लेकिन उसमें बहुत एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिसइंफेक्टेंट होता है। तो हल्दी आपके पास पाउडर फॉर्म में है, उसको आप पानी में मिला के या दूध में मिला के पेस्ट की तरह बना के लगा सकते हैं। अगर आपके पास कच्ची हल्दी के पौधे हैं, उसकी जड़ें हैं, तो उनको आप पीस के और इसी तरह से उसमें ऑयल वगैरह मिक्स करके, ये कोकोनट ऑयल्स, ऑलिव ऑयल्स, तो ये आप उसमें लगा सकते हैं। फिर लहसुन हमारा इसी तरह से एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज़ रखता है, तो आप लहसुन का भी पेस्ट बना के आप इन जगहों पे लगा सकते हैं। ऑरिगेनो ऑयल्स हैं, उसको भी आप ऑलिव ऑयल में, कोकोनट ऑयल में मिक्स करके आप ये लगाइए। बेसिकली आपने अपनी जल्द को नरम, मुलायम, साफ़ सुथरा रखना है, उसको खुश्की से बचाना है और अपनी डाइट का आपने ख्याल रखना है। डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन्स को इस्तेमाल करना है ताकि आप इस बहुत तकलीफ़देह बीमारी से बच सकें। आप देखें कि जी गर्मी में हर वक्त बहुत सारे लोग जो है वो अपनी बगलों में ख़ारिश करते रहते हैं, अपनी टांगों के दरमियान में ख़ारिश करते रहते हैं और इसी तरह उनके धब्बे यूँ नज़र आ रहे हैं, तो वो ना सिर्फ ये कि देखने में बुरे महसूस होते हैं, बल्कि ख़ुद को उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आपने अपने आप को एक्स्ट्रा पसीना आने से बचाना है, लेकिन क्योंकि हम गर्म ममालिक के लोग हैं तो ये हमारे लिए हर वक्त मुमकिन नहीं होता है। तो एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कीजिए, उन पे काम करिए और अपने आप को इस बुरी बीमारी से दूर रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इंशाल्लाह विल कम अगेन विद अनदर टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।